स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचार में। आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही है दोस्तों, जानेंगे हर खबर को विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बिहार विधानसभा चुनाव का मामला, चुनाव की तारीखों को बढ़ाने की मांग। शिया धर्मगुरु के विरोध के बाद लखनऊ में मजलिसों पर लगी रोक खत्म, मुहर्रम की रस्मों पर प्रतिबंधों को बताया था अवैधानिक और गैर कानूनी। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर केंद्र से भिड़े केरल सरकार, अडानी की बोली वापस लेने की मांग। बिहार असेंबली इलेक्शन 2020, लालू नीतीश की पार्टी में भगदड़, रजत ने खोज लिया मांझी का तोड़। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट निजीकरण के विरोध में माकपा पीएम मोदी को भेजेगी 2 लाख ईमेल। मुंबई हाई कोर्ट की कड़ी टिप्पणी, कहा नफरत का बीज बोने के लिए न हो सोशल मीडिया का इस्तेमाल। 2 साल से कम समय में खत्म हो जाएगी कोरोना महामारी, आखिरकार डब्ल्यूएचओ ने जताई उम्मीद। कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर चर्चा के बीच अगले सप्ताह होगी सीडब्ल्यूसी की बैठक। बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने जारी की नई गाइडलाइंस। तुर्की में हागिया सूफिया के बाद अब एक और चर्च को मस्जिद में बदला गया। मुगल गार्डन का नाम बदलकर हो जाएगा अशोक वाटिका, सामने आई सच्चाई। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बिहार विधानसभा चुनाव का मामला, चुनाव की तारीखों को बढ़ाने की मांग। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव निर्धारित समय पर होने की बात सामने आई है। उम्मीद है कि सितंबर के दूसरे सप्ताह तक चुनाव को लेकर आधिकारिक घोषणा हो जाएगी। विधानसभा चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को कोविड-19 महामारी से बचाव को ध्यान में रखते हुए जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए दोस्तों। इसी बीच बिहार विधानसभा चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट से विधानसभा चुनाव को फिलहाल रोकने की मांग की गई है। दोस्तों बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव को स्थगित करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में जिक्र है कि निर्वाचन आयोग को बिहार में फिलहाल विधानसभा चुनाव करने से रोका जाना चाहिए। अभी राज्य कोविड-19 और बाढ़ से जूझ रहा है। जब तक राज्य कोविड-19 और बाढ़ से मुक्त नहीं हो जाता है तब तक राज्य में चुनाव नहीं कराना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से निर्वाचन आयोग के जरूरी निर्देश देने की मांग की गई। दोस्तों बता दें कि राज्य में चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। उसमें नामांकन पत्र दाखिल करने, चुनावी रैली से लेकर बूथ तक होने वाली मतदान और मतगणना को लेकर विस्तारित दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चलिए अगली खबर। शिया धर्मगुरु के विरोध के बाद लखनऊ में मजलिसों पर लगी रोक खत्म, मुहर्रम की रस्मों पर प्रतिबंध को बताया था अवैधानिक और गैर कानूनी। जी हां दोस्तों, मुहर्रम के दौरान बड़ी मजलिसों पर रोक लगाए जाने का शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने विरोध किया था। तो धर्मगुरु ने बयान जारी करते हुए कहा था कि मजलिसें तो जरूर होंगी, भले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। लखनऊ जिला प्रशासन ने देर रात इमामबाड़ा गुफरान माब में मजलिसों के लिए अनुमति दे दी है। दोस्तों मौलाना कल्बे जवाद ने पुराने लखनऊ में ताजिया जाने पर भी पुलिस की रोक का विरोध किया था। उन्होंने कहा है कि ताजिया बिक्री करने वालों को डराया धमकाया जा रहा है, ये असंवैधानिक और गैर कानूनी है। चलिए अगली खबर। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर केंद्र से भिड़े केरल सरकार, अडानी की बोली वापस लेने की मांग। जी हां दोस्तों, तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे को पीपीपी मोड के तहत दिए जाने को लेकर केंद्र और केरल की पिनराई विजयन सरकार आमने सामने आ गए। दोस्तों बता दें, केरल सरकार ने तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे को अडानी इंटरप्राइजेज को 50 साल के लिए लीज पर दिया जाने का विरोध किया है। राज्य सरकार ने गलत प्रक्रिया से फैसला लेने का आरोप लगाया। दोस्तों इसे लेकर गुरुवार को राज्य सरकार की एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें सर्वसम्मति से केंद्र से फैसला वापस लेने की मांग की। दोस्तों केरल सरकार के आरोपों के बाद केंद्र नगर विमान मंत्री हरदीप पुरी ने ट्वीट कर राज्य सरकार के आरोपों का जवाब दिया। दोस्तों केंद्र सरकार ने बीते दिनों देश भर में कई हवाई अड्डों को पीपीपी मोड में देने का फैसला किया है, जिनमें तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा भी शामिल है। चलिए अगली खबर। बिहार असेंबली इलेक्शन 2020, लालू नीतीश की पार्टी में भगदड़, रजत ने खोज लिया मांझी का तोड़। बिहार में तय समय पर हो सकता है विधानसभा चुनाव, 20 सितंबर तक चुनाव आयोग अधिसूचना जारी कर सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा सितंबर में चुनाव का हो सकता है ऐलान। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं। दोस्तों बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा है कि सितंबर में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के अनुसार राज्य में 2 से 3 चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग ने पहले ही साफ कर दिया है कि चुनाव तय समय पर ही होंगे। 2015 में विधानसभा चुनाव की घोषणा 9 सितंबर को हुई थी। उसके दौरान बिहार में 6 चरणों में चुनाव हुए थे। और दूसरी तरफ चुनाव से पहले राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सभी दलों में जोड़ तोड़ और मान मनोबल का दौर जारी है।
चलिए अगली खबर, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के निजीकरण के विरोध में माकपा पीएम मोदी को भेजेगी 2 लाख ईमेल। जी हां दोस्तों, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट अडानी इंटरप्राइजेज के पट्टे पर देने के केंद्र के फैसले के विरोध में केरल सरकार प्रधानमंत्री मोदी को 2 लाख ईमेल भेजेगी। माकपा के प्रदेश सचिव के बालकृष्ण ने कहा है कि इस विषय पर राज्य की भावनाओं से अवगत कराने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता और प्रतिनिधि पीएम मोदी को कई ईमेल भेजेंगे। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा गुरुवार को बुलाई गई एक सर्वदलीय बैठक में तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा अडानी समूह को पट्टे पर देने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले को वापस लेने की मांग की गई थी। चलिए अगली खबर, मुंबई हाई कोर्ट की कड़ी टिप्पणी, कहा नफरत का बीज बोने के लिए न हो सोशल मीडिया का इस्तेमाल। जी हां दोस्तों, अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल 2 धर्म समुदाय के बीच नफरत का बीज बोने के लिए नहीं होना चाहिए। दोस्तों, मुंबई हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका की सुनवाई के दौरान ये अहम टिप्पणी की है। मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्त और न्यायाधीश मधव जमदार की पीठ ने कहा, भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में लोगों को ये महसूस होना चाहिए कि वो अन्य धर्मों के सदस्यों के साथ शांति से रह सकते हैं। चलिए अगली खबर, 2 साल से कम समय में खत्म हो जाएगी कोरोना महामारी, आखिरकार WHO ने जताई उम्मीद। जी हाँ दोस्तों, WHO को उम्मीद है कि 2 वर्ष से भी कम समय में कोरोना वायरस महामारी खत्म हो जाएगी। तो WHO के प्रमुख टेड्रोस अधानोम ने कहा है कि 1918 में शुरू हुआ स्पेनिश फ्लू 2 वर्ष में समाप्त हुआ था। उन्होंने कहा कि यदि दुनिया एकजुट रही और वैक्सीन की खोज हुई तो ये महामारी 2 साल से कम समय में खत्म हो जाएगी। चलिए दोस्तों अगली खबर, कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर चर्चा के बीच अगले सप्ताह होगी CWC की बैठक। जी हां दोस्तों, कांग्रेस में नेतृत्व के मुद्दे पर चल रही चर्चा के बीच अगले सप्ताह पार्टी की कार्य समिति यानी CWC की बैठक प्रस्तावित है। सूत्रों के मुताबिक ये बैठक डिजिटल माध्यम से होगी और अगले 1-2 दिन में तिथि निर्धारित कर दी जाएगी। दोस्तों, पार्टी सूत्रों ने बताया कि इस बैठक से पहले शनिवार को पार्टी नेताओं की एक बैठक डिजिटल प्लेटफॉर्म वेबसाइट के माध्यम से होगी, जिसमें यह प्रयास होगा कि इस नए मंच के बारे में नेता अच्छी तरह अवगत हो जाएं। दोस्तों बता दें कि आगे के प्रोग्राम भी इसी के माध्यम से होंगे। चलिए अगली खबर, बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने जारी की नई गाइडलाइन। जी हां दोस्तों, बता दें बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने कोरोना महामारी के दौरान चुनाव कराए जाने को लेकर गाइडलाइंस जारी की है। इस गाइडलाइंस के मुताबिक डे टू डे कैंप के दौरान केवल 5 लोगों को एक साथ होने की अनुमति होने और ईवीएम मशीन पर बटन दबाने से पहले मतदाताओं को ग्लव्स का इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों बता दें कि चुनाव आयोग ने ये गाइडलाइन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के सुझाव पर जारी की है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव कोरोना महामारी के दौरान होने वाले भारत के पहले चुनाव होंगे। बिहार में संभवतः अक्टूबर और नवंबर में चुनाव होंगे। दोस्तों बता दें कि बिहार की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त हो रहा है। हालांकि कोरोना वायरस संक्रमण के देखते हुए बिहार में कई उपचुनाव रद्द करने पड़े हैं। चलिए अगली खबर, तुर्की में हागिया सोफिया के बाद अब एक और चर्च को मस्जिद में बदला गया। दोस्तों बता दें तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने हागिया सोफिया के बाद एक और प्राचीनवादी चर्च को मस्जिद में बदलने का आदेश दिया है। दोस्तों इस आदेश के बाद कारी संग्रहालय को मस्जिद में बदलने का निर्णय लिया गया। दोस्तों इस मुद्दे पर आदेश शुक्रवार को तुर्की के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हुए हैं। चलिए अगली खबर, मुगल गार्डन का नाम बदलकर हो जाएगा अशोक वाटिका, सामने आई सच्चाई। दोस्तों बता दें सोशल मीडिया पर लगातार उड़ रही मुगल गार्डन के बारे में अफवाह मामले में सोशल मीडिया पर एक अफवाह उड़ गई है कि राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अशोक वाटिका रखे जाने का निर्णय लिया जा चुका है। दोस्तों केंद्र सरकार आगामी दशहरे तक इसकी घोषणा कर सकती है। दोस्तों मुगल गार्डन के साथ कुछ सड़कों के नाम परिवर्तन किए जाने की बात भी सोशल मीडिया पर की जा रही है। दोस्तों बता दें कि केंद्र सरकार का आधिकारिक सूचनाओं को साझा करने वाली संस्था PIB ने शुक्रवार को इन खबरों को आधारहीन बताया है। दोस्तों संस्था के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार के स्तर पर इस तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया है और ये जानकारी बिल्कुल गलत है।